मैं कपिल और आज हम यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो आप, हम ना इसके अंदर आपको काउंट कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन डिलीवरी बॉय एज अ उबर में काम कर रहा है बाइक टैक्सी के काम के लिए और डिलीवरी के लिए, तो उसके बाद अगर वो उसके अंदर कोई भी मेजरली चेंजेस करना चाहता है तो डिलीवरी ऐप में उसे क्या क्या ऑप्शन दिखाई देते हैं और वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेफर अ फ्रेंड का एक ऑप्शन इसमें आ रहा है। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपॉर्चुनिटीज़, और कोई भी पर्सन इसके अंदर ये काम करना चाहता है तो इसमें ये काम कर सकता है। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ पे अगर कोई पर्सन क्लिक करता है तो यहाँ पर भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ये अपनी इनकम की डिटेल्स को यहाँ पे वो मैच कर सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर ना ये इनकम की डिटेल इसलिए ब्लैंक आ रही है क्योंकि मैं इसमें काम करता नहीं हूँ। मैं बेसिकली इसके अंदर सिर्फ टेम्प्रेरी इसमें मैंने काम किया है, जैसे कि तो उसके अंदर ही मैं आपको ये डिटेल दिखा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको। ये ना आपका डे टू डे इनकम यहाँ पे इसमें दिखा देते हैं, ट्रिप की डिटेल इसमें दिखा दी, नेट फेयर दिखा दिया, टोटल अर्निंग दिखा दी। इसके साथ साथ अभी काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे अर्निंग तो आप यहाँ पे जज कर पा रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका जैसे फेयर का इशू आ रहा है किसी में, तो हेल्प में जाके आपको इसमें ये जाके इस प्रॉब्लम को रेज़ करना होता है। हेल्प में जैसे आप जा रहे हो यहाँ पे रिसीव्ड अर्निंग पे क्लिक करोगे या हाउ अर्निंग आर कैलकुलेटेड, ये सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को रेज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा इनका, इन पर भी आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को रेज़ कर सकते हो। बट इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इसमें अपनी किसी भी प्रॉब्लम को रेज़ कर रहे हो तो आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से ही कॉल करें। किसी अदर नंबर से अगर आप कॉल करते हैं तो उसके अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन में देख सकते हो जैसे कि कॉल सपोर्ट हो गया, व्यू ऑल मैसेजेस हो गया। तो अगर आपको कोई सपोर्ट में आपने अगर कोई टिकट रेज़ कराई है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ऑल टॉपिक्स, तो ट्रिप से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको ना ट्रिप्स की डिटेल दिखाई दे जाएगी जिसे आप रेज़ कर सकते हो। एग्जांपल मानो मुझे इस ट्रिप में कोई प्रॉब्लम है तो इस ट्रिप के अंदर मैंने इस ट्रिप पे क्लिक करूँगा मैं, और इसके अंदर हेल्प के अंदर ऑप्शन के अंदर अगर मुझे कोई फेयर का इशू है तो मैं इसमें क्लिक करूँगा कि मेरे को फेयर इशू है या फिर मेरे को सही करेक्ट कैश अमाउंट नहीं मिला है। टोल पार्किंग का कुछ इशू है तो भी आप, अगर उसके अलावा कोई इशू है तो यहाँ पे मैं इस ट्रिप के अंदर इससे रिलेटेड कोई इशू को मैं रेज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने रेज़ कर दिया भाई मुझे करेक्ट फेयर नहीं मिला है, तो नहीं करंट फेयर मिला है तो इसकी डिटेल्स को ना इस तरीके से आपको ये उबर मेंशन करता है कि आप इसमें जाएंगे और इसमें आप इसमें रेज़ कर देंगे। जैसे कि आपको फेयर मिलना चाहिए था 500 रुपये, एग्जाम्पल में के लिए मैं मान रहा हूँ, ये मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ और इसके अंदर मेंशन कर रहा हूँ प्लीज़ रीकैलकुलेट, यानी प्लीज़ फेयर फिर से कैलकुलेट करिए और सही फेयर मुझे नहीं मिला है। करिए, ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ पे मैंने जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, और जब मुझे यहाँ पे मेरे को ये सबमिट करना होगा द मोमेंट आई विल सबमिट दिस, तो आप देख पा रहे हो ये मेरी कंप्लेंट है, रेज हो गई है। और ये जो मैंने कंप्लेंट रेज करी है मैं अपनी किसी भी ट्रिप में जाके इस तरीके से कंप्लेंट को रेज कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा हेल्प में जाके किस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हो ये आपको दिखाई दे गया है। इसके अलावा जैसे अब आपने ये कंप्लेंट रेज कर दी और आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। अगर मैं अकाउंट की बात करूँगा, अगर आप उबर में जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड हो गया है तो भी आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो भी आप इसे यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को उबर में कि भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो मेरा अकाउंट बंद हो गया, तो उसे यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर सकते हो। अगर आपकी बाइक या गाड़ी एक्सपायर हो गई है तो भी आप अपनी बाइक या गाड़ी को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर दी। अगर आपको अपना डिटेल में चेंज करनी है कुछ तो भी यहाँ पर आपको ये सिस्टम इसके अंदर ऑप्शन देता है। कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो कॉल सपोर्ट पर कॉल करके भी आप कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल की बात करते हैं तो अगर पेमेंट अपडेट आप करना चाहते हो, जैसे मेरी जो बैंक अकाउंट की डिटेल इसमें अपडेटेड है और मुझे अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डिफ़ॉल्ट वीकली पे आउट। अब मैं इसमें एडिट पर क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पे इसमें एडिट का ऑप्शन दे रहा हूँ ना, यहाँ पर अभी से सबसे पहले ना बैंक ये उबर एक बार ना ऑथेंटिकेट करेगा कि क्या आप सही पर्सन हो जो अपनी बैंक डिटेल में चेंज करना चाहते हो या आप अलग पर्सन हो। एग्जांपल मानो आपके सामने की ऑप्शन इसमें आ रहा है, इसके अंदर एक OTP मेरे पास आएगा। जब मैं इसमें उस OTP को फिल करूँगा उसके बाद ही सिस्टम मुझे इस बैंक डिटेल को चेंज करने देगा। तो अभी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से OTP नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ इसमें OTP
आता है तो मैं उस OTP को डालकर उसके बाद अपनी बैंक डिटेल में चेंज कर सकता हूँ। अगर किसी पर्सन ने अपनी बैंक डिटेल डाली नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर आकर वो अपनी बैंक डिटेल को अपडेट कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको अभी तक मेरे नॉलेज में है कि उबर के अंदर ये जो मेन प्रॉब्लम्स है ये सारी आती हैं उबर से रिलेटेड। और भी कल फ्यूचर में अगर कोई आपको प्रॉब्लम ऐसी आ रही है तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो अभी ये जो मैं ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ इसका यूज़ होता है कि अगर अब मैं रेडी हूँ काम करने के लिए तो मुझे करना क्या होगा, मुझे सारा प्रोसेस फॉलो करना है। और इसके अंदर जैसे मैंने अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कराया और अब सिस्टम मेरे से कह रहा है कि अगर अब मैं ऑनलाइन जाना चाहता हूँ तो सिस्टम मेरे से कह रहा है कि आपको टेक फ़ोटो ऑफ़ योर सेल्फ। अगर मुझे अपनी फ़ोटो लेनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे मेरा फ़ोटो देने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो दी और जब मैं अपनी फ़ोटो यहाँ पे दे रहा हूँ तो इस फ़ोटो को सिस्टम मेरी अपलोड की हुई फ़ोटो से मैच करेगा। ठीक है, अब ये जो OTP का कंसर्न है ये आप देख सकते हो। OTP एक्चुअल में मेरा जो OTP है ना वो किसी और के पास जा रहा है, इसलिए मेरे पास OTP नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ये ना सिस्टम मेरा ऑनलाइन हो गया है। इस तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करके आप उबर में एक अच्छा पेमेंट अर्न कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड, अगर जैसे उबर में लाइव वीडियो की बात करते हैं तो मैं आपको लाइव वीडियो का भी एक फ़र्स्ट ऑर्डर कैसे करते हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।